इसे किसे कट रहा है। देखो 2 1 से भी कट रहा है, 1 से तो कटबे करेगा, चाहे कोई सा भी नंबर हो 1 से तो भाग लगना ही लगना है। कोई सा भी नंबर ले लो, अंक ले लो, 1 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। क्या 2 से कट रहा है, 1 से भी कटा और 2 से भी कटा। क्या ठो से कटा, क्या ठो, 2 गो, क्या गो, 2 गो, ऐसे ना बोलते हैं। क्या ठो से कटा 2, 2 गो, कितना पीस, 3 ठो पीस हो गया। 2 ठो, 2 जो आपने कटाया ना 2 ठो से कटा, 1 से कटा और 2 से, तो कितना हो गया, 2 ठो या 2 गो। जिससे कटा ना, जिससे कटा उसको फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे, या इसका दूसरा नाम है अपवर्तक। क्या है, अपवर्तक। क्या ठो से कटा, क्या पीस, 2 पीस, यहाँ 2 ठो पीस लिखिए, तो उसी को कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अब आइए एक ले लेते हैं 4, पहले समझो, कैटेगरी बदलेंगे बाद में। ठीक है, अब कोई पूछे ये 4 है, तो क्या पूछे, 4 है, 4 को आप बताइए कितने चीजों, कितने अंकों से कटा सकते हैं। 4 में भाग लगने वाला कौन कौन नंबर है, कौन कौन अंक है। क्या 1 से भाग दे सकते, 2 से भी दे दीजिए, और किससे, 4 से भी। कितने पीस हुए, 3 ठो, यानी 3 गो। फैक्टर कितने हो गए, या अपवर्तक हिंदी में कहते हैं, कितने हो गए जी बताओ, 3 ठो हो गए। अब यहां से समझो, जिसका फैक्टर या अपवर्तक, फिर से समझिए, वापस सुनिए, 2 को भाग लगाया हमने तो 1 से भी गया, और अभी इसका डेफिनेशन स्वयं से, खुद से, वो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझिए। 2 में जो भाग लगा रहे हो ना, 1 से भी जाना है और 2 से भी जाना है। क्या ठो से गया, 2 पीस, कितना, 2 पीस, 2 ठो, 2 गो, यानी इसी को बोलते हैं क्या, फैक्टर। कितने पीस हुए, 2। 4 को जब भाग लगाया, 1 से भी गया, 2 से भी गया, 4 से भी गया, कितने पीस, 3 ठो, 3 गो, 3 पीस, इसलिए फैक्टर कितने हो गए, 3। जिस संख्या का, जिस संख्या का फैक्टर कितना हो, 2 हो, उसे आप क्या कहेंगे मालूम है, उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जिसका 2 ठो से ज्यादा हो, ये 2 होगा। ऐसा मत समझ लेना कि सर आपने इसी को उठा के लिख दिया क्या, ना, इसको गिना 1 2, यहाँ गिना 1 2 3, कितना हुआ, 3। जिसका अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब जिससे आपने भाग दिया, उसको क्या कहेंगे, अपवर्तक। ठीक है, क्या ठो, 2 ठो, ना 2 से ज्यादा होना चाहिए ना 2 से कम, ये ध्यान रखना। 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, हाँ वह संख्या। और 2 से अगर ज्यादा हो गया, देखिए 2 से ज्यादा, इसमें भी शर्त है कि 2 से ज्यादा हो, 2 से कम नहीं हो। फिर से सुनिए, 2 से ज्यादा हो, 2 से कम नहीं हो, उसे क्या कहेंगे मालूम है, उसे कहेंगे आप, क्या मालूम है बताइए, भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अब ये नहीं समझ लेना है कि ये 3 जो है ना भाज्य संख्या, नहीं, ये 4 क्या है तुम्हारा, भाज्य संख्या। समझे, जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड, जिसका अपवर्तक क्या ठो हो, 2 ठो हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। और जिसका 2 से ज्यादा हो, भाज्य संख्या। और 2 ठो का मतलब है कि ना 2 से ज्यादा होना चाहिए ना 2 से कम। अब ये नहीं समझना 2 से 3 हो गया ना, 2 पीस है ये, जैसे आप खाते हैं ना कुछ भी, रसगुल्ला खाए हो, हाँ 2 ठो चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, 2 चाहिए, तो मन जो है ना एकदम इधर उधर होने लगेगा, सिर दर्द हो जाएगा ज्यादा मीठा खा लेंगे। वही चीज है, 2 पीस है, ये क्या है, 2 पीस है, 2 पीस यानी 2 ठो, 2 गो अगर है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तब उसे क्या कहेंगे, अगर 2 से ज्यादा है, शर्त है कि हमें 2 से ज्यादा रहो, उससे कम नहीं चलबो, 2 से ज्यादा होगा तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, बात समझे, चलिए अब डेफिनेशन लिखिए। बात समझे कि नहीं समझे, चलो डेफिनेशन लिखते हैं।
डेफिनेशन लिखे हैं, परिभाषा लिख दें, ये हटा दें, इसको बाद में लिख लीजिएगा, है ना। ये समझाया जी, ठीक है, ये समझाया। अब आपको समझना है, परिभाषा लिखिए इसका। वह संख्या जिसका फैक्टर अभी बताया ना, जिसका गुणनखंड कहो, अपवर्तक कहो, कुछ भी कहो, कितना हो, केवल और केवल नहीं, ये तो भाज्य संख्या पढ़ रहे हैं, जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो, 2 से ज्यादा हो, 2 से क्या हो, ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे बताओ, उसे कहेंगे भाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे, हाँ जी, भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य कहां से आ रहा है, जब हम पढ़ रहे हैं भाज्य संख्या, तो जिसका गुणनखंड फैक्टर कितना हो, 2 से, अभी तुरंत पढ़ाया, 2 से कितना हो, ज्यादा हो। अभी बताइए 4 बताइए, बताओ 4, और लिया हमने उदाहरण में, क्या है, भाज्य को भाज्य है, भाज्य संख्या है। अच्छा चेक करके देखो ना, 4 1 से भी जाएगा, 4 1 से भी जाएगा, और किससे जाना है बताइए, 4 1 से भी जा रहा है, 2 से भी, आज समझ के ही जाना घर, 4 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, मतलब भाग लग रहा है, और किससे भाग लग रहा है, 4 से भी। तो फैक्टर कितने हो गए, फैक्टर बोले तो क्या, गुणनखंड, क्या 2 से ज्यादा नहीं है, देखो यहाँ लिखा 2 से ज्यादा नहीं है, ये 2 से अधिक हो, 2 से क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, 2 से क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे इसका फैक्टर कितना है जी, एफ लिखिए, फैक्टर कितना है इसका, 3 ठो है, इसलिए कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। बात समझे, फैक्टर हम शॉर्ट में लिखे एफ, ये वाला, ठीक। उसके बाद लीजिए 6 लीजिए, तो 6 देखो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या पता करो, 1 से भी जा रहा है, नहीं जा रहा है, 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है भाग, 3 दूना 6, 3 से भाग नहीं लग रहा है, और 6 से भी लग रहा है, देखो फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3 4, और यह परिभाषा में लिखा है 2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। फैक्टर कितने हो गए बताइए, 4 हो, 4 गो, समझ में आया, क्या हो गया, 4 ठो, उसे क्या कहेंगे आप, भाज्य संख्या। कोई दिक्कत, लीजिए 8 बताइए, वैसे बताइए 8 भाज्य संख्या है कि नहीं, 2 से ज्यादा खाली हो जाए काम हो गया, 1 से भी जा रहा है, 1 से भाग लग रहा है 8 में, तो लगना ही लगना है, लिखो या ना लिखो, 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, और 8 से भी लग रहा है। देखो फैक्टर कितने हो गए, गिनो, 1 2 3 और 4, फैक्टर कितने हो गए, 4, कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। समझ में आया। 9 के बारे में बताइए जरा, 9 के बारे में, क्या भाज्य संख्या है, क्या भाज्य संख्या है, पता करो, बताइए क्या भाज्य संख्या है, ये भाज्य है, आज जांच कर लो ना, 1 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, और 9 से भी जा रहा है, क्या हुआ, 3 ठो, एफ बराबर कितने हो गए, 3, इसका गुणनखंड कितना हो गया, 3, क्या 2 से ज्यादा नहीं है, ये कौन सी नंबर हो गई बताइए, बस समझ में आया, अरे समझ में आया। अच्छा, अगर तुमको कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, कौन सा बताओगे, कौन सा बताओगे, बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो कौन सा बताओगे, 1 के बारे में तो कुछ कही हो, ना भाज्य ना भाज्य, कुछ भी नहीं है, ये बीचे में खेल रहा है, समझे, 2 कैसे होगा, 2 देखो तो, 2 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, देखो ये भाज्य संख्या है, 2 तुम्हारा भाज्य संख्या नहीं है, कितना होना चाहिए, 2 से ज्यादा, क्या 2 से ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, इसलिए 2 भाज्य संख्या नहीं है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, 4 हो सकती है, समझे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, बड़ी बोल दिया था हमने, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्या बड़ी निकाल सकते हैं, कहाँ बताइए, कौन सा,
नहीं निकाल सकते, पता ही नहीं चलेगा बड़का कौन सा होगा संभव बात संख्या में। बात समझे? सबसे छोटी बात संख्या क्या होगी? अच्छा एक बात और बताओ, सबसे, ये क्वेश्चन आपके लिए, सबसे छोटी, आप बनाइएगा, हम नहीं, समभाज संख्या, समभाज संख्या, ये आप बनाइए, पढ़ा दिया ना, आप बनाइए सबसे छोटी समभाज संख्या, सम भी हो, हाँ भाज्य भी हो, दो होगा नहीं, अरे दो होगा, दो होगा, दो नहीं होगा, दो अभाज्य संख्या है, दो क्या है? अभाज्य संख्या, दो क्या है? अभाज्य संख्या। चार होगा, चार तो सम है, चार भाज्य भी है, इसलिए चार ही होगा, समझे? अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, विषम कोई पूछे तब, कोई विषम पूछ दे तब, ये आप करिए, आप कर लीजिएगा, ठीक है, पढ़ा रखा ना, आप बता दोगे। आगे बढ़े, बताइए, समझ में आ गया? तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे बताइए? तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे बताइए? जिसका फैक्टर दो से अधिक हो, ना दो से कम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, दो से ज्यादा ही हो जाए, दो से ज्यादा का मतलब दो पीस, दो से तीन चार पीस होना चाहिए, है ना, पीस, ये दो का मतलब, दो से ज्यादा का मतलब तीन नहीं होना चाहिए, तीन ठो, ऐसा समझिए, समझ में आ रही है बात? अच्छा आगे बढ़िए, अब क्या पढ़ने वाले हैं? अभाज्य संख्या, क्या पढ़ने वाले हैं? अभाज्य संख्या, सब बात आ रही समझ में? अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्राइम नंबर, क्या कहेंगे जी? हाँ जी, प्राइम नंबर कहेंगे, समझिए इसको, सब मिटा दे, ठीक।